हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद पूजा। तो आज का टॉपिक है माइट। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मे का यूज़ सीखा था। मे का पास्ट है माइट, तो आज हम लोग माइट का यूज़ सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि माइट का यूज़ सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, माइट का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? जब कभी भी किसी बात के बारे में हम अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, ठीक है, आइडिया लगा रहे होते हैं। कहने का मतलब है जो काम हो गया हो उस पर अपना आइडिया लगाना हो, तो वहाँ पर हम माइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, माइट का यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, माइट लिखेंगे, प्लस नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। दैट्स इट। अब हम जैसे जैसे एग्जाम्पल क्लियर करते जाएंगे वैसे ही हमें माइट का यूज़ आता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, शायद राधिका मुझे पीटे। शायद राधिका मुझे पीटे। अब यहाँ पर शायद लगा हुआ है ना, शायद पीटे, ठीक है, तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर हम माइट का यूज़ करेंगे। सिंपल सा है, सब्जेक्ट लिखेंगे राधिका, माइट, पीटने की बीट, मुझे मी। राधिका माइट बीट मी। अब यहाँ पर ठीक उसी तरीके से नेगेटिव ले लिया, शायद राधिका मुझे ना पीटे। राधिका माइट नॉट बीट मी। माइट के बाद नॉट बताया था ना, तो राधिका माइट नॉट बीट मी। नेक्स्ट है, शायद मोहित मुझे बुलाए। मोहित माइट कॉल मी। शायद मोहित मुझे बुलाए, मोहित माइट कॉल मी। अब यहाँ पर देखिए, शायद, अब यहाँ पर नेगेटिव ले लीजिए, शायद मोहित मुझे ना बुलाए। मोहित माइट नॉट कॉल मी। माइट के बाद हमें नॉट का यूज़ करना है बस। मोहित माइट नॉट कॉल मी। ठीक है, तो माइट का आपको समझ में आ गया, माइट का यूज़ हमें किस तरीके से करना है। अब हम लोग देखेंगे माइट हैव, कि माइट हैव हम किस तरीके के सेंटेंस में लगा सकते हैं। माइट हैव हम वहाँ लगाएंगे जब हमारा सेंटेंस में कोई भी काम शायद ऐसा हुआ हो, इस तरीके से सेंटेंस होता है। लाइक डैट, शायद यहाँ बारिश हुई हो, ठीक है, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वहाँ पर माइट हैव का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहाँ हैव आएगा वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, तो यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जब माइट, सिंगल माइट यूज़ करेंगे तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। जब माइट हैव यूज़ करेंगे सेंटेंस में तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तब हम वहाँ पर नॉट का यूज़ करेंगे। नॉट का यूज़ हम माइट हैव के बीच में करेंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल, शायद यहाँ बारिश हुई हो। इट माइट हैव रेन्ड हेयर। रेन की थर्ड फॉर्म रेन्ड। इट माइट हैव रेन्ड हेयर। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस इसी का ले लिया, शायद यहाँ बारिश ना हुई हो। इट माइट नॉट हैव रेन्ड हियर। माइट और हैव के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे। शायद यहाँ बारिश ना हुई हो। इट माइट नॉट हैव रेन्ड हियर। शायद तुम्हारे भाई ने फ़ोन तोड़ा हो। योर ब्रदर माइट हैव ब्रोकन फ़ोन। योर ब्रदर माइट हैव ब्रोकन फ़ोन। ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। शायद तुम्हारे भाई ने
फ़ोन ना तोड़ा हो, इसी सेंटेंस को नेगेटिव में किस तरीके से करेंगे? योर ब्रदर माइट नॉट हैव। अब देखिए यहाँ पर भी नॉट आया, लेकिन माइट और हैव के बीच में नॉट आएगा, ठीक है। योर ब्रदर माइट नॉट हैव ब्रोकन फ़ोन हो गया। शायद ऐसा हुआ हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम माइट हैव का यूज़ करेंगे। ओनली शायद शब्द लगा है तो वहाँ पर हम माइट का यूज़ करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। और जहाँ पर माइट हैव है तो वहाँ पर माइट हैव के साथ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब एक और यूज़ है माइट का, माइट हैव टू। माइट हैव टू, अब माइट हैव टू कहाँ पर लगाते हैं? जैसे शायद मुझे जाना पड़े, शायद मुझे बुलाना पड़े, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वहाँ माइट हैव टू का यूज़ करते हैं। ओके, अब आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस माइट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहाँ माइट हैव होगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर माइट हैव होगा सिर्फ और सिर्फ माइट हैव, वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। जहाँ पर माइट हैव टू का यूज़ होगा वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। अब अगर सेंटेंस नेगेटिव है, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस माइट नॉट हैव लिखेंगे। देखिए ऊपर भी बताया था कि अगर नॉट लगा हुआ है तो माइट और हैव के बीच में लगेगा, और माइट हैव टू वाले सेंटेंस में भी नेगेटिव है तो माइट हैव के बीच में ही नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो एग्जाम्पल क्या है? शायद मुझे जाना पड़े, ठीक है, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे वहाँ पर माइट हैव टू का यूज़ करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हुआ? आई माइट हैव टू गो। शायद मुझे ना जाना पड़े, नेगेटिव ले लिया, आई माइट नॉट हैव टू गो। माइट और हैव के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे, आई माइट नॉट हैव टू गो। शायद मुझे 200 रुपये देने पड़े, ठीक है, आई माइट हैव टू गिव 200 रुपीज़। आई माइट हैव टू गिव 200 रुपीज़। अब इसी का ले लिया नेगेटिव, शायद मुझे 200 रुपये ना देने पड़े, आई माइट नॉट हैव टू गिव 200 रुपीज़। क्या हुआ? आई माइट नॉट हैव टू गिव 200 रुपीज़। आई होप कि आपको माइट हैव टू का यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।